यहां पे एक क्वेश्चन दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी के। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा? के। फ्रॉम अ पॉइंट ए से थ्रो किया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल कितना दिया गया बेटा? 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड सी। बी एंड सी के काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसका रेशियो ए के साथ कितना होगा, यही वो पूछ रहा है। और यहां पे दिया हुआ है कि देयर इज एयर फ्रिक्शन एब्सेंस। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। आप मुझे बताओ बेटा, जब प्रोजेक्टाइल मोशन ए पे हो रहा होगा तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है और ये क्या है? 60 डिग्री। तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v cos 60। v cos 60 कितना होता है? v/2। ये क्या होगा? v sin 60। v sin 60 कितना होता है बेटा? √3 v/2। ठीक है, ये दो वेलोसिटी समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि मैं दोनों वेलोसिटी के चलते इसका जो यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा वो इस वेलोसिटी के चलते होगा बेटा, इसी के कंपोनेंट है ना ये दोनों। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा? ½ mv²। यही होगा काइनेटिक एनर्जी जो k हमें दिया हुआ है। ये क्या है बेटा? क्वेश्चन में गिवन है, हमने v वेलोसिटी माना है और k जो है दिया हुआ है, तो ½ mv² = k हो गया। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में समझो, यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ए से प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करते हुए गया यहां पे। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पता है बेटा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है बस वही रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिसके चलते ये ऊपर नहीं जा सकता है, अब ये नीचे की तरफ फॉल करेगा। ठीक है, और सी पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? सेम होती है जो ए पे वेलोसिटी होती है। तो हॉरिजॉन्टल तो सब जगह सेम हुआ, और वर्टिकल जो है बेटा यहां पे ऐसा और यहां पे वर्टिकल ऐसा। तो यहां पे जो v वेलोसिटी ये होती है, सेम वेलोसिटी यहां पे v होती है। यहां पे क्या होता है? मिरर इमेज जैसा होता है, जो वेलोसिटी यहां पे वो वेलोसिटी यहां पे, डायरेक्शन का बस डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी होगी? ½ mv²। तो हमें ये पता चल गया कि पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो k है और उसकी वैल्यू कितनी है? ½ mv²। पॉइंट सी पे सेम होगा ½ mv²। जो वेलोसिटी यहां होगी बेटा वही सेम वेलोसिटी यहां पे होगी। जिस तरह से हमने देखा है ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीज किया हुआ है हमने, कि जो वेलोसिटी यहां होगी इसका मिरर इमेज यहां पे सेम वेलोसिटी होगी, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। ये डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी स्पीड सेम होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जो होती है सेम होती है। तो उसी तरह जो वेलोसिटी यहां पे होगी उसका मिरर इमेज यहां पे वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, तो पॉइंट ए, पॉइंट सी हो गया। पॉइंट बी की बात कर लें। पॉइंट बी पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो केवल v/2 के चलते होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा केवल। तो ½ mv/2 का दी होल स्क्वायर। सो दिस इज ½ mv²/4। सो दिस इज ½ mv², ऐसे कर लो इसको, ½ mv² इंटू 1/4। तो यहां बेटा ½ mv² कितना है? k है, तो k/4 हो गया। पॉइंट बी पे k/4 की एनर्जी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशियो निकालना है डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड सी। बी पे कितना है बेटा? ए पे कितना है? ए पे है हमारा k, सी पे कितना है? k, ½ mv²। यहां k/4। तो बी एंड सी का डिफरेंस कितना है? काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना होगा? k माइनस सी माइनस बी कर देते हैं बेटा, बिकॉज सी जो है वो ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी सी माइनस काइनेटिक एनर्जी बी, तो ये हो गया k माइनस k/4। सो दिस इज 3k/4 आ गया हमारा। और फिर रेशियो किसके साथ पूछ रहा है? ए के साथ पूछ रहा है। तो ए का कितना है? k है, तो इसके साथ k का रेशियो कर दो, इंटू k नीचे कर देंगे, रेशियो के लिए डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज 3/4। सो आंसर इज 3:4। तो यहां पे हमें पता चला बेटा कि यहां पे रेशियो जो आएगा 3:4 इज द आंसर। ठीक है।